डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। यार मुझे ना ब्रेकफास्ट में कुछ सिंपली और टेस्टी बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अंडा स्लाइस ट्राई करूं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ट्विस्ट के साथ ट्राई करूं। देखो ना, जब हम नॉर्मली अंडा स्लाइस बनाते हैं तो बस हम सॉल्ट ऐड करते हैं, ब्लैक पेपर ऐड करते हैं और बस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम कुछ अलग और डिफरेंट तरीके से हैक्स ट्राई करेंगे। तो आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चले आए हम स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए थे और इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। थोड़ा-सा चॉप किया हुआ मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी और 1 चिली भी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही सॉल्ट और 1 टीस्पून ही गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। हर दफ़ा हम एक ही अंडा स्लाइस बनाते हैं, ये सब बहुत बोरिंग हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस दफ़ा हैक्स ट्राई करूं, लेकिन वो भी 2 तरीके से हैक्स ट्राई करूं। पहला थोड़ा होगा मायोनीज़ और केचप का और दूसरा होगा हम इसको चीज़ के साथ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने स्लाइस लिए थे और इसको अच्छे तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको लंबाई की शेप में कटिंग करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्लाइस कटिंग कर कर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है और थोड़ा सा हम इस पे बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करने से जो हमारे स्लाइस होते हैं वो थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं लेकिन बाहर से ये क्रिस्पी बनते हैं। अच्छे से हम बटर को मेल्ट कर लेंगे और इस तरीके से हम स्लाइस को जोड़ना शुरू कर देंगे। सारे स्लाइस को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये देखिए सारे स्लाइस को मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है। अभी हमने जो अंडा बीट करके रखा हुआ था अच्छे तरीके से स्पाइसेस के साथ, वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि जो हमारा स्लाइस है वो नीचे से जले ना। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, ज्यादा मीडियम हाई भी नहीं रखना और ज्यादा लो भी नहीं रखना, एक मीडियम सी फ्लेम रखनी है आपने कि अंडा भी हमारा अच्छे से पक जाए। ये देखिए इस तरीके से ये एक नया ट्विस्ट और हैक है ना, आपको पसंद भी आएगा। और इस तरीके से जो बच्चे हैं वो लंच बॉक्स में इजीली अपना खुशी खुशी से जो है वो अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं 2 तरह की चीज ली है, एक मोज़रेला चीज ली है और एक चेडर चीज ली है। तो अभी हम इसमें भी मैं आपको फर्क बताऊंगी, इसमें क्या फर्क है और क्या डिफरेंस है। पहले हम चीज वाला हैक्स ट्राई करेंगे। इस तरीके से हम चीज ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चे भी बहुत शौक से अपना लंच खत्म कर कर आते हैं। ये हैक्स आपको छोटे छोटे लाजमी ट्राई करने चाहिए और आप इसको घर पे भी बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हम इस पे केचप ऐड करेंगे और इस तरीके से रोल करते जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। दोबारा से हम बटर ऐड करेंगे और दूसरा भी हम बनाएंगे। इस तरीके से हम सारे अपने स्लाइस जोड़ते जाएंगे। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि आप जिस तरीके का मर्जी चाहें आप हैक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से अंडा ऐड करेंगे, जो हमारा बचा था बाकी का अंडा। आप एक अंडे के साथ भी बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लाजमी नहीं है कि जो चीज दिखाई जाए वो पूरी हो, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस तरीके से हमें रेसिपी की समझ भी लग जाती है और जो हम हैक्स ट्राई करते हैं वो एक डिफरेंट भी हो जाता है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको फैला दिया है और इसको हम पकने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरीके से आपने बिल्कुल स्मूथ हाथों से ऊपर हाथ रखना है और आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। यहाँ पे अब डिफरेंट तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं इस पे मायोनीज ऐड करूंगी, सैंडविच वाली जो मायोनीज होती है वो हम इस पे ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम केचप ऐड करेंगे।
टोमेटो केचप मैंने ऐड की है, चिली और टोमेटो मैंने मिक्स करके रखी हुई थी, तो वो मैं इस पे ऐड करूँगी और इसको भी हम उसी तरीके से सेम रोल करते जाएँगे। थोड़ी-सी हम इस पे चीज़ ऐड कर देंगे। अभी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने कौन-सा हैक ज़्यादा मज़े वाला बनाया है, मायोनीज़ और केचप वाला या सिंपल जो मैंने इस पे चीज़ डाली थी वो वाला बनाया है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है, किसको ये हैक हैक मेरा जो है वो पसंद आया है और किस-किस ने बनाकर इसको ट्राई किया है। बहुत ही आप एन्जॉय करेंगे अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो नया है वो नया देख रहा है तो वो भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और नई-नई वीडियो आने का वेट करे। दुआओं में याद रखिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको चाय के साथ सर्व करें। आप इसको मायोनीज़ के साथ कर सकते हैं, आप इसको बच्चों में लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है।